Well, Davos 2023 में बहुत ही interesting position पर India is placed because everybody is looking at India for many sectors. One of the important sectors is health. And healthcare में जो इंडिया ने काम किया है, especially during the COVID times, I think that's something that everyone's been talking about. Well, one of the companies that has contributed to the big India vaccine story is Serum Institute. मैं इस वक्त कंपनी के टॉप मैनेजमेंट मिस्टर आदर पूनावाला के साथ खड़ी हूँ यहाँ डावोस में to talk more about the big message that India is trying to give here. Adar, lovely to have you on the show. Thank you so much. Pleasure to be with you, Swati. Thank you. So, you know, यहाँ पर हम हर साल देखते हैं धीरे धीरे कोरस इंडिया के लिए जो एक बात एक स्टेज सेट हो गया है that everyone is looking at India in a very positive way. जी. तो पहले तो किस तरीके की बिग मैसेजिंग यहाँ हमें डावोस से मिल रही है इंडिया को लेकर? नहीं देखिए अभी तो as I said before, everyone is looking at India because जो हमारे products बनते हैं क्वालिटी के हिसाब से स्केल के हिसाब से you know to reach the globe. Yeah. India has always been known as the pharmacy of the world and not just in the pharmaceutical and vaccine sector. There are so many other sectors today. यहाँ ये साल डावोस में थीम है कोऑपरेशन का. तो कौन से देश के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं? रशिया के साथ तो नहीं कर सकते. चाइना तो has its own issues. तो you know more so the case ये साल इंडिया का मौका है बहुत सारे collaborations करने, investment लाने. Sure. और you know those are the kind of conversations we're having with everyone. Wonderful. And health space, I think इंडिया ने एक बहुत बड़ी जो during the COVID and pandemic time एक चुनौती थी for the world to see, and I think we've set a very very strong example of how we can deliver. वो स्टोरी अब आगे कैसे दिख रही है? देयर आर ऑफ कोर्स कंसर्न्स इस वक्त जिस तरह से कोविड के वेरिएंट्स की बात है इन चाइना एंड देयर वाज अ स्केयर इवन फॉर इंडिया बट आई थिंक वी आर हाउ आर वी फॉर नाउ? पहले तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जो चाइना में हो रहा है हमारे देश में तो ऐसा वापस नहीं होने वाला है. ओके. क्योंकि ये हम भरोसा जी क्योंकि देखिए ये तो हेल्थ मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है, मैंने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं क्योंकि हमारी वैक्सीन कवरेज जो मोदी जी की लीडरशिप की वजह से सब लोग ने जो टीका लगाया 90% से 90% से भी ज़्यादा कोई दूसरे देश ने ये अचीव नहीं किया है. करेक्ट. हमारी हर्ड इम्यूनिटी भी जो है जैसे चाइना में यू नो दे हैड जीरो कोविड पॉलिसी तो सब लोग को इन्फेक्शन भी नहीं हुआ. ये भी मेजर फैक्टर है. ट्रू. और उनकी वैक्सीन भी इतनी अच्छी नहीं थी एफिकेसी के हिसाब से जैसी हमारी थी. तो इसीलिए ये फैक्टर्स की वजह से चाइना का यू नो एक्चुअली हमारे सिंपैथीज है उनके साथ कि जितना जल्द चाइना भी ये प्रॉब्लम से हट जाए. आई थिंक इट्स गुड फॉर द वर्ल्ड. यस फॉर द वर्ल्ड. यू सी क्या है कि इफ वन कंट्री or two countries are still facing a pandemic and this sort of level of infection, it's not good for the world. Of course. It still creates uncertainty. लोग को जो इन्वेस्ट करना है और नए नए बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन इसमें हो सकती है. तो चाइना इट इज इम्पोर्टेंट दैट चाइना कम्स बैक फ्रॉम ऑल दिस एंड आई होप के ये होता है. ओके. बट फ्रॉम इंडियाज एंगल आई थिंक फ्रॉम अस यू आस्क्ड हम क्या अभी आगे क्या देख रहे हैं. हमारी तो HPV वैक्सीन जो सर्विकल कैंसर महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है. महिलाओं की ये कैंसर प्रिवेंट करने HPV वैक्सीन हम लॉन्च करने वाले हैं कुछ दिनों में कुछ महीनों में. ये बहुत ही ज़रूरी है और दिस इज़ अगेन टेस्टमेंट के हमारी देश भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और मेक इन इंडिया कंप्लीटली मेड सब यहाँ हो सकता है. मलेरिया वैक्सीन हम प्रयास कर रहे हैं कि एंड ऑफ दिस ईयर हम लॉन्च करें अफ्रीका के लिए. तो ऐसे आप देखिए इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ग्लोबली एंड वी आर सेल्फ रिलायंट. सो एंड दिस इज द एनवायरनमेंट एंड ये क्यों सब हो रहा है तेजी से. मोदी जी ने जो पॉलिसी एनवायरनमेंट रिफॉर्म्स जो लाए हैं और हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि सब फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स लाए करें इंडस्ट्री के साथ हाथ मिला के काम करें. ये बहुत अच्छी बात है और ये चेंज जो आया है लास्ट 4-5 सालों से बट स्पेशली लास्ट 2 सालों से ये बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए और सब लोग के लिए. इट्स नाइस टू नो कि इंडस्ट्री काफ़ी प्रोएक्टिवली इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है और पॉलिसी फ्रेमवर्क भी
इन अ कोलैबोरेटिव कंसल्टेटिव अप्रोच से बन रहे हैं, बट अभी भी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, फॉर एग्जांपल बजट इज अराउंड द कॉर्नर, क्या हेल्थ सेक्टर के लिए और काम करना चाहिए? बिकॉज वी स्टिल आर नॉट at the top of the world when we talk of the infrastructure, that for instance बहुत सारा अभी काम वहाँ पे बाकी है, तो कैसे इसको एक्सपीडाइट करें, कैसे हम लीडर्स बने इन द हेल्थ केयर स्पेस? एक्सपेक्टेशन क्या है बजट से? नहीं, बजट्स में तो ये अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं, बट आई थिंक द जनरल पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स जो अनाउंस होते हैं, जो गवर्नमेंट सेंटिमेंटल, हाँ, तो आई थिंक इंडस्ट्री को खुद इन्वेस्ट करना है. आई मीन गवर्नमेंट आफ्टर ऑल इज देयर टू सपोर्ट, but I've always said, why are we always putting our hand out for some scheme or some incentive? I think budget is good to take care of the public and their needs in terms of whether it's tax or whatever other announcements, but generally speaking, if the environment is stable and the reforms are good and we get fast track approvals, that is what is going to keep the growth going and the sentiment going. And देखिए sentiment और stability क्यों important है कि यहाँ सब जो लोग हैं उनको invest करना है. They need to know and they already know that India is a very safe and stable place. ऐसा नहीं होने वाला है कि कुछ बदलाव आएगा suddenly. बहुत important है जो बदला है. और पहले ऐसे नहीं था जी. अभी कुछ सालों से ये बहुत बदलाव आया है and everybody trusts the leadership of Modi ji and that's why we are where we are. Sure. So अब बिजनेस साइड की आप बात कर रहे थे ना, आपके दो इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं, ऑफ कोर्स वन इज फाइनेंशियल सर्विसेज में और एक हमने ऑफ कोर्स वैक्सीन एंड हेल्थ केयर. सो ड्रग अप्रूवल सेटअप जो सरकार की तरफ से, वहाँ पर कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद रखेंगे? ऑल्सो आपके लॉन्चेस क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है, हाउ मच मोर मनी आर यू गोइंग टू पंप इन? नहीं, देखिए कोविड के समय में तो हमने 10,000 करोड़ से भी जास्ती पैसे का बंदोबस्त करके कैपेक्स में इन्वेस्ट किया था जी. अभी हमारी कैपेसिटी 4 बिलियन डोज है. 4 बिलियन डोजेस. 4 बिलियन डोजेस. ओके. तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कैपेसिटी विल हैपन विद ऑल दीज अदर वैक्सीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू लॉन्च एंड take care of. Sure. And और हमारी उम्मीद भी है कि government will listen to some of the proposals we've made in the reforms and changes, policy changes that we will propose this year. Wonderful. Just 3 or 4 basic policy changes which make things very easy also for government and industry to work together. It's a win-win, you're saying, huh? Yes. Just to streamline things, to get things approvals done faster. Right. And things like that. Sure. So it's all in the right direction. Okay. And financial services, that's another very interesting area. And आपने उस पर काफी focus किया. बहुत ज़्यादा उस पर अभी बातचीत नहीं होती है. But what is the future looking like, and how serious are you to get into that space in a big way? Very serious. In fact, हमारी growth भी 30 to 40% है, annualized, and quarter on quarter also we are growing 8 to 10%. देखिए financial services ऐसी industry है कि it is endless demand. With India's growth. So my view was that the way India is growing, it certainly has the need for credit. Without credit, the country cannot grow. Personal level पे आप देखिए, professional level पे देखिए, we are in the retail finance space. We are not, lending to real estate or other places. We are trying to support and fulfill the dreams and aspirations of, the middle class, the small businesses and that sort of area. So we give small ticket loans. We don't give in crores or tens of crores or whatever. Okay, but so I feel the growth is endless. और ये जो digitization हो रहा है, 5 साल पहले भी आप देखिए तो the information जो मिल रहा था, sharing of information of a business or an individual was not so easy. To collect on your loans also today and provide other services, you can do it on a phone now. Yeah. So that is expediting it's expedited it. Again, government's policies on digitization and liberalization of all this has helped so much, and that's why it's so easy to grow. It's we can grow in a safer way than earlier. In terms growth targets for Poonawalla FinCorp? As I said, 30 to 40% every year we hope to grow our AUM. Okay. Our NPAs are below 1%. Sure. All our ratios are very good. We've got 3.5-4% on ROA. In fact, we are so overcapitalized at the moment that our ROE ratio is actually quite low.
But as we grow, so जो money है वो कैसे use करेंगे? Do you looking out for good acquisitions opportunities and even to participate in the divestment story of India? We looked at banking space. नहीं, but अभी देखिए, we are still too small and immature to become a bank. I think that after 5 years we can explore looking at the government's policy to give banking licenses. Right now my target is that we should get to a 40 to 50,000 crore AUM from where we are today in the next 4 to 5 years. Okay. And the good news is we don't even need to put in 1 rupee more of capital because of the Over-capitalized. capital which is already there. And with our recent sale, subject to the regulatory approvals of RBI and NHB, of Poonawalla Housing, which is a subsidiary, Ji. that is bringing in For 3,900 crores, right? 3,900 Yeah. crores, which is further adding to the capital. So, you know, we are going to be, our net worth to this is below 1.5. And so you can very- leverage up to 5 times. So you have a lot of room Yes, to kind of yes. explore that. But plans are immense और बहुत आगे. Yes, ये yes. 2 areas पर ही आप bet कर रहे हैं. But knowing you, is there any जी, other? एक दूसरा एरिया भी है, general health insurance. Okay. And general insurance. Okay. Not life, but you know, so we own 55% in a company which will apply to increase our stake in that Magma HDI. Yeah. Generally, I think, you know, there's a lot of scope for health insurance to grow in True our that. country. बहुत And being in underpenetrated. our health sort of field, I think it's a complementary. Natural extension, really. जी 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 कि सब लोग को सुरक्षित रखने, उसमें भी हमारी जी. कुछ सोच है और देखते हैं अभी ये 3 एरिया में कैसे हमारी ग्रोथ होती है. All right, and looking good and promising as always. Thank you very Thank you. much, Adar. Pleasure. Lovely having you. Pleasure.